Luego trading like a man. Possibility का game है, let's do this. नमस्कार दोस्तों। तो सर आज की वीडियो में एंट्री मेथड के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, किस तरह से हमें एंट्री बनानी है। कोई भी ट्रेड आप जब लेते हैं तो जो दो बातों का आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपका जो ट्रेड है वो ब्रेक इनसाइड ट्रेड है या फिर ब्रेकआउट ट्रेड है। अब ये बेसिक सा ये पॉइंट है, ये पहले पता होना चाहिए। मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप ब्रेकआउट कर रहे हैं, ब्रेक इनसाइड कर रहे हैं या ब्रेकआउट। अब सिंपल सा थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूँ किस तरह से हमें इसे आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए कोई रेंज है। अब देखो ये रेंज बहुत तरीके से हो सकते हैं। ये पिवोट का भी रेंज हो सकता है, यानी स्विंग हाई स्विंग लो भी हो सकता है। ये डेली का भी हाई लो हो सकता है, या फिर ये वीकली का भी हाई लो हो सकता है। रेंज के बहुत अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन मैं अभी के एग्जांपल के लिए मैं डेली का ही, जस्ट एक शॉर्ट टाइम फ्रेम का मैं ले रहा हूँ, डेली का। मान लीजिए प्रीवियस डे का ये एक हाई है और एक लो है, और आज की ओपनिंग यहाँ पे हुई है। मतलब ये ओपनिंग के हिसाब से तो साइडवे है। सर अगर ओपनिंग साइडवे है तो क्या 100% ये ब्रेक इनसाइड ही होगा? नहीं सर। ओपनिंग साइडवे है तो ऊपर तोड़ के तो ब्रेकआउट हो सकता है, या नीचे तोड़ के ब्रेकडाउन भी हो सकता है। क्या बड़ी बात है भाई, साइडवे के बाद भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है ना। क्लियर, सेम चीज। लेकिन अगर ओपनिंग साइडवे है और आपकी एंट्री भी अंदर ही बन रही है इस रेंज के, तो वो कौन सा ट्रेड कहलाएगा? सर वो ट्रेड बनेगा फिर आपका ब्रेक इनसाइड ट्रेड। क्लियर पॉइंट। यानी ओपनिंग तो है ही साइडवे, एक तरह से ब्रेक इनसाइड की प्रोबेबिलिटी इसमें बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप एंट्री भी कहीं ना कहीं प्रीवियस डे के अंदर ही अंदर बना रहे हैं, तो ये कौन सा ट्रेड आपका है? ये ब्रेक इनसाइड ट्रेड है। अब इसमें जो ट्विस्ट है, मतलब जो पॉइंट आपको ध्यान देना है, अगर आप ब्रेक इनसाइड ट्रेड किसी दिन ले रहे हैं तो हमेशा आपको लो से बाई करना है, यानी किसी सपोर्ट से। ये माइक्रो की बात कर रहा हूँ, डेली में नहीं। वो कैसे, मैं अभी एग्जांपल दिखा दूंगा। ब्रेक इनसाइड ट्रेड में हमेशा बाई किसी लो से किया जाता है, यानी किसी सपोर्ट से बाई करना है। अगर रेजिस्टेंस से आप बाई करेंगे, बहुत हाई चांस होगा कि शायद वो फेल्ड ब्रेकआउट करके वापस स्टॉप लॉस लेके फिर शायद जाएगा। मतलब एक चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है उस चीज की ज्यादा है ब्रेक इनसाइड में। दूसरी चीज, मान लीजिए कोई रेंज है और आज की ओपनिंग ब्रेकआउट हुई है, ऊपर ऊपर हुआ है रेंज के ऊपर, और आप ट्रेड जो बना रहे हैं वो इसके रेंज के ऊपर ही बना रहे हैं, तो इस केस में आप ब्रेकआउट एंट्री प्रिफर कर सकते हैं, जो कि रेजिस्टेंस से भी आप एक बार जो प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि वो रेजिस्टेंस से भी वो करके निकल जाएगा। क्योंकि इसका रीजन यही है कि सर अगर ये इतना स्ट्रांग है और इसके बाद भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है ओपनिंग के बाद भी, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये क्विक मोमेंटम अपसाइड हमको देखने मिल सकता है। और इसी वजह से इसके ऊपर यानी अपसाइड हम एक ब्रेकआउट एंट्री बना सकते हैं, जो कि रेजिस्टेंस से भी आप एक बार एज पर द प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये चीज का ध्यान रखना है। एंट्री के तरीके अलग हो जाते हैं जब आप ब्रेक इनसाइड और ब्रेकआउट वहां पे करते हैं। अब मान लीजिए मैं इस एग्जांपल में, ये वाला एग्जांपल है, ये मेरा एक सपोर्ट है। मतलब ये मेरा प्रीवियस रेंज का हाई है, ये मेरा प्रीवियस रेंज का लो है। मैं मान लीजिए लो से बाई कर रहा हूँ। अब लो से बाई कर रहा हूँ इस केस में, पिवोट के एग्जांपल में मैं लो से बाई कर रहा हूँ, तो सर ऑटोमेटिकली मेरा ये ट्रेड ब्रेक इनसाइड हो जाएगा। अब लो से बाई कर रहा हूं तो एक रेफरेंस के लिए मैं मान लीजिए लाइन ले लेता हूं। सर ये कैंडल ने इस लाइन को टच किया है 15 अक्टूबर में। अब देखते हैं जरा, क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट भी बहुत फास्ट आया है। देख लेते हैं एक बार। ये देखिए सर ये सुबह से तो गिर ही रहा था, खैर यहाँ पे आने के बाद ये ऐसे गया, ऐसे गया, और ऐसे जाके इधर कहीं पे बंद हो गया। अब मान लीजिए, क्योंकि मैंने बोला ये मैं लो से उठा रहा हूँ, ये ब्रेक आउट ट्रेड नहीं है। ब्रेकआउट तो सर इसके नीचे मैं ट्रेड करता होता, ये तो इसके रेंज के अंदर ही हूँ। मतलब इसके यहाँ पे मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ, अब अगर इस केस में मैं इस स्विंग हाई से, यानी जो रेजिस्टेंस है यहाँ से बाई करता, सर बहुत हाई चांस है कि मेरा यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो कम हो जाता है, या फिर शायद अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा होता तो मेरा कहीं ना कहीं ये स्टॉप लॉस भी ले लेता, या फिर इस केस में मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। क्योंकि सर ये ब्रेक इनसाइड ट्रेड है, मुझे एक्चुअल में जो लॉजिकल एरिया है, मुझे सर यहाँ से उठाना था इसको। अगर यहाँ पे आता, फिर यहाँ से कुछ मोमेंटम या कंफर्मेशन देता, यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी वाइज मेरे को एक डिसेंट सा मोमेंट मिल सकता था। क्लियर पॉइंट। तो ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल में, ओके सर, अब मान लीजिए डेली का मैंने एक रेंज ले लिया है। ये 15 तारीख का हाई है और ये 15 तारीख का लो है। 16 तारीख की ओपनिंग साइडवे है। क्लियर। अब मान लीजिए मुझे बाई करना है, कोई भी लेवल है मेरे पास, मेरे को बाई करना है। तो मैंने बोला है सर ये क्योंकि ब्रेक इनसाइड ट्रेड है, तो
इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाएगा अगर मैं इसके हाई के ऊपर बाई करता हूँ, क्योंकि सर इस केस में तो ये ब्रेकआउट में बाई कर रहा हूँ। ब्रेक इनसाइड में ब्रेकआउट बाई नहीं करना है, ब्रेक इनसाइड ही बाई करना है। वो कैसे करूं सर? इसमें मैं सपोर्ट के आसपास में इसको बाई करने का सोच सकता हूं। आप देखते हैं जरा। ओके सर, ये मेरा हाई था। एक मैं रेंज जस्ट फॉर द रेफरेंस एक ले लेता हूं यहाँ पे। इसका हाई, लो तो ऑलरेडी है उधर ही। सर ये हाई पे के ऊपर तो मैं बाई करूंगा नहीं, हल्का सा खैर ऊपर गया भी है लेकिन वहां नहीं करूंगा मैं। ये सर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब एक चीज मुझे समझ में आ रहा है सर, यहां कहीं पे ये सपोर्ट ले रहे हैं, यानी जो मेरा एक प्रोबेबिलिटी है जो मेरी बाई करने की ब्रेक इनसाइड, इस एरिया में मेरा ज्यादा एक फ्रूटफुल वाला सिनेरियो बन रहा है, बजाय ये अगर ऐसे जाता है और ब्रेकआउट में बाई करूं। नहीं सर, ये ब्रेकआउट आज मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि सिनेरियो देख के लग रहा है ये कहीं ना कहीं ब्रेक इनसाइड ज्यादा होगा इसमें। क्लियर पॉइंट। अब आगे देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो सर, यही जगह थी, वो यहीं पे आके क्यों जा रहा है बार बार? ये देखो वापस यहाँ पे आके गया। क्लियर। लेकिन अगर मैं इसको रेजिस्टेंस से बाई करता, जो कि करना नहीं था, तो सर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने के बाद ये कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस शायद ले लेता इस जगह पे। क्लियर। क्योंकि मैं कर रहा हूं यहाँ पे ब्रेकआउट, जबकि ब्रेकआउट नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जांपल। ओके ये देखो जरा सर, ये ऐसे गिरा था, ऐसे गिरा, ऐसे। मेरी बाइंग जो एरिया है वो बेस्ट एरिया, जो ब्रेक इनसाइड वाला बाइंग एरिया है, इस एरिया के आसपास मेरा एक प्रोबेबिलिटी वाइज यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती होगी। नेक्स्ट, जब ये ऊपर गया, सर ऐसा क्यों है, ये ऊपर गया तो ऊपर ही निकल जाए ना, ये रिटर्न क्यों आ गया वापस? अब देख रहे हो, ये रिटर्न ही आ गया। अच्छा उसके बाद सर चाहे इसका हाई लूं, चाहे इसका हाई लूं, चाहे लगभग इसका भी हाई लूं, एक ऑलमोस्ट एक ही जगह पे आ रहा है। नेक्स्ट डे ये ऊपर ओपन होके और ऊपर ही कंफर्मेशन दे रहा है। ये देखो सर, ये तो ऊपर ओपन होके सारे रेंज के ऊपर, ये ऊपर कंफर्मेशन भी दे रहा है इस जगह पे। क्लियर। यानी 20 तारीख को अगर मैं ब्रेक आउट करता हूं तो ये एज पर द प्रोबेबिलिटी ये एक सही सिनेरियो होगा। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस के ऊपर बाई कर रहा हूँ, लेकिन बाकी सिनेरियो में अगर मैं जैसे ये वाला भी रेजिस्टेंस लेता हूँ, ये वाला, क्योंकि ये भी तो रेजिस्टेंस ही है ना, ये भी तो पिवोट है ये। सर अगर इसके ऊपर मैं बाई करता तो बहुत चांस है मेरा यहाँ पे या तो प्रॉफिट कम हो जाता, या तो कहीं ना कहीं अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा मोटा होता तो मेरा स्टॉप लॉस भी होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर। क्योंकि ये रेंज के अंदर है और ये जो सिनेरियो है रेंज के बाहर हायर हाई बना रहा है। ये दोनों में सबसे मेजर जो फर्क है वो ये है। क्लियर। और इसी वजह से ये इस जगह पे ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, सर नेक्स्ट भी कहीं ना कहीं ये रेंज के अंदर ही खुला है, तो ध्यान आपको ये देना है, आपके पहले तो ओपनिंग आपको ध्यान देना है, सर ओपनिंग ब्रेक इनसाइड हो रही है या ब्रेकआउट हो रही है, और नेक्स्ट आपकी एंट्री रेंज के अंदर बन रही है या रेंज के ब्रेकआउट होने के बाद बन रही है। तो ये दो चीज पे ध्यान देते हुए आपको ब्रेक इनसाइड और ब्रेकआउट, ये दो तरह से अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर। ब्रेक इनसाइड हमेशा आपके सपोर्ट से आप बाइंग करने की कोशिश करेंगे, और ब्रेकआउट आप रेजिस्टेंस से बाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक हाई मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। क्लियर। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इससे आपको ट्रेड लेने में भी काफी ज्यादा हेल्प होगी। दोस्तों हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका IMP कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा, और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।